उसके अहंकार को खत्म करने के लिए उसको अरेस्ट कर जेल में डालना जरूरी है। सेंगर जैसा विधायक आप ही के पार्टी से मिलते हैं, चिन्मयानंद जैसा मसाज कराने वाला, यौन शोषण करने वाला आप ही के पार्टी से, क्या पूरे भारतीय जनता पार्टी बेटियों को बचाने की जगह पर उनको दुराचार करने का फैक्ट्री बना चुकी है। स्वामी जी क्या कहेंगे, लगातार पिछले कई दिनों से महिला पहलवान जो है अपने मान सम्मान को लेकर के जंतर मंतर पे आई हुई है, उनको न्याय मिलने को राजी नहीं हो रहा, सरकार के सर पर जूं नहीं रेंग रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी शासन में बड़े बड़े ढोंग पटोंग दे के देश के प्रधानमंत्री लाल किले से कहते हैं नारियों के सम्मान में मेरी सरकार निरंतर काम कर रही है, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, यानी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कर रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ, ये नहीं समझ में आ रहा है। जिस तरह से आज 6 दिन से निरंतर रात दिन बैठी हमारी देश की आन बान शान और तिरंगे की मान रखने वाली ये पहलवान पीछे जो हमारी बैठी हैं, जो तिरंगा का सम्मान बढ़ाने के लिए विदेशों में जब ये गोल्ड मेडल लेकर आती हैं तो 56 इंच से उनका बढ़ जाता है, 200 इंच हो जाता है सीना, फोटो खिंचाते हैं लोग, उनको साथ में फोटो खिंचा के और सम्मान की बात करते हैं कि देश का सम्मान बढ़ा है। आज उस बेटियों के साथ यौन शोषण हुआ है, छेड़खानी हुआ है, उसके लिए पहले भी 3 महीने पहले भी आकर यहीं बैठी थी अनुराग ठाकुर जो मंत्री हैं, वो बुलाकर इन लोग को एक कमेटी बनाए। वो कमेटी का पता खाली ये जो ब्रिजभूषण सिंह को है और दूसरे को नहीं है। ब्रिजभूषण सिंह पर पहले भी 38 अपराध कायम है, जो खुद मीडिया के सामने भी बोल चुके हैं कि मैं खुद मर्डर किया हूं। ऐसे लोगों को एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार में संरक्षण की बात यानी लैंड एंड ऑर्डर की बात करते हैं, योगी जी पीठ थपथाते हैं, वैसी उत्तर प्रदेश से एक अपराधी एमपी के लिए आप अपराध नहीं कायम करा रहे हो, दिल्ली पुलिस हाथ उठा ले रही है। आज बहुत बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट संज्ञान में लेते हुए इस केस का पुलिस को FIR करने के लिए आदेश दिया है। यह बहुत पहलवाने के लिए एक नया बात हुआ है, जो दिल्ली पुलिस नकारा हुई तो उसके लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया जो उसके अहंकार को ख़त्म करने के लिए उसको अरेस्ट कर जेल में डालना ज़रूरी है कि न्याय के लिए लड़ रही बेटियां, जिस तरह से हम भी बेटी के बाप हैं, किसी भी बेटी के साथ दुराचार होता अत्याचार होता है तो सबको पीड़ा होती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी के नियत रखने वाले से मैं पूछना चाहता हूँ, सेंगर जैसा विधायक आप ही के पार्टी से मिलते हैं, चिन्मयानंद जैसा मसाज कराने वाला, यौन शोषण करने वाला आप ही के पार्टी से, क्या पूरे भारतीय जनता पार्टी बेटियों को बचाने की जगह पर उनको दुराचार करने का फैक्ट्री बना चुकी है, अपराधियों को संरक्षण दे रही है। एक तरफ कह रहे हैं अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनते जा रहा है, एक तरफ उसी उत्तर प्रदेश का सांसद जिससे डरे हुए प्रधानमंत्री जवाब तक नहीं देते, गृह मंत्री जवाब तक नहीं देते हैं कि आखिर उनको संरक्षण क्यों? इसलिए कि ब्रिजभूषण शरण सिंह से क्या रिश्ता है, क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी उनको अरेस्ट करने का आदेश दिए, क्यों नहीं उस पे केस गृह मंत्री कोर्ट फैसला लेगी कि पुलिस पहले FIR करेगी, कोर्ट डायरेक्टर ले लेगी कि पुलिस FIR करने से मना कर दिया। सुनो पहले भाई, तो गया है तो कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट का तो आज आया ना फैसला कि अब दिल्ली पुलिस को FIR करना पड़े। पहले तो दिल्ली पुलिस कह रही थी कि हम FIR नहीं करेंगे। अरे जिसपे 38 मुकदमा पहले मर्डर जैसे संज्ञान कई अपराध कायम हो, उस पर अपराध कायम करने में तुमको क्या डर है भैया? तो जो सत्ता में बैठे, सत्ता के गलियारे में बैठे, ये देश के 140 करोड़ जनता को जिस तरह से रुला रहे हैं, एक तरफ हमारे तिरंगे का शान बचाने के लिए दिन रात एक करके बेचारी कुश्ती में जाकर गोल्ड मेडल लेके आती हैं, सम्मान दिलाती हैं, देश का मान बढ़ाती हैं, उनका अपमान हो रहा है। 10 कदम पे प्रधानमंत्री गृह मंत्री जी का ऑफिस घर है, दिख नहीं रहा है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह को क्यों बचाया जा रहा है, उससे भाजपा इतना क्यों डर रही है, क्यों नहीं उसको तुरंत आदेश प्रधानमंत्री, जिस तरह से राहुल गांधी जी के केस में तत्परता दिखाते हुए जो गलत बोले भी नहीं थे उनको अयोग्य ठहराकर बाहर कर दिया, तो इसको अयोग्य कब ठहराएंगे प्रधानमंत्री गृह मंत्री जी? नरेंद्र मोदी नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, ऐसे में क्या लग रहा है कि कब तक उनको महिलाओं को न्याय मिल पाएगा? देखिए, जब तक न्याय नहीं मिलेगा ये यहीं बैठे रहेंगी, यही जवाब देंगी। नारी सशक्तिकरण का वो झूठा आलापने वाली भारतीय जनता पार्टी पे ये सीधे तमाचा है, ये सीधे तमाचा है कि हमारे एक तरफ नारी का सशक्तिकरण की बात करते हो और नारियों का अपमान तुम्हारे पार्टी में निरंतर होते जा रहा है, चाहे बलात्कार तुम्हारे विधायक कर रहे हैं, MP कर रहे हैं। ये आपके पार्टी का सोच ही गलत है। भाजपा का मतलब होता है यानी
भारतीय जनता पार्टी यानी भागो जनता छोड़ के अब ये विश्वास लायक नहीं रह गया है। ये बलात्कारी पार्टी हो गई है। जिस तरह से लोगों के सम्मान में, महिलाओं के सम्मान की बात करती है, इनसे अच्छा नहीं लगता। लोकतंत्र में जिस तरह से लोकतंत्र के लड़ाई के लिए एक खिलाड़ियों को जो सम्मान लाई है, देश के लिए तिरंगे का मान रखी है, गोल्ड मेडल लाई है, उनको अपने न्याय के लिए लड़ना पड़ रहा है, बैठना पड़ रहा है। भाजपा को टारगेट कर रहे हैं, आपके भाजपा को अच्छे काम नहीं देख पाते क्या आप? यार आप लोग ये बताओ, ये महिला आपकी बहन नहीं है? ये देश को सम्मान बढ़ाई है, आप किस तरह का बात करते हो? क्या आप लोग क्या लड़ाई लड़ते हो? मोदी का गुणगान दिन रात करते हो, मलाई खाते हो क्या? इस महिला के सम्मान नहीं, ये बहन के सम्मान नहीं करोगे आप लोग? देश की खिलाड़ी सबका तिरंगा का शान बढ़ाई है, ईमान बढ़ाई है। आप मोदी 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 कह के गला का नस फट जाएगा आप लोगों का। जिस तरह से मोदी का गुणगान करना बंद कर दीजिए। मोदी के पार्टी का भाजपा का सांसद है। राहुल गांधी जी को जिस तरह से आयोग ठहरा दिया जाता है, तो इसको आयोग ठहरा कर जेल में क्यों नहीं ठूसे मोदी जी? क्या इनके कौन रिश्तेदारी है इससे ब्रिजभूषण सिंह सर? क्या वजह लग रही है? हाँ, क्या वजह लग रही है? इसके पीछे डर है कि सत्ता में इसके रहते हुए 8-10 सीट जो उत्तर प्रदेश में जीतते हैं, नहीं जीतेंगे, डर के मारे ये नहीं इसको हटाना चाह रहे हैं। और आज देश का जनता जान चुका है कि ये जिस तरह से ढोंग बटाते हैं, खाली अतीक अहमद पर तो बड़े फाड़ फाड़ के लैंड एंड ऑर्डर के बात करते थे। आज जब उनके पर ऐसे ब्रिजभूषण शरण जैसा अपराधी को पाल कर रखे हैं अपने खेमे में, उस पर अपराध भी नहीं कायम होता, तो सरकार को धुतकारता है देश का जनता कि देश की जनता को नकारा सरकार नहीं चाहिए, जिसमें बेटियों का सम्मान नहीं होता है। बेटियों का बलात्कार करने वाली पार्टी, दुराचारी पार्टी से देश बचाए। कई बड़े दिग्गज नेता भी समर्थन में आए हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कि कब तक न्याय मिलेगा? देखिए, अब न्याय का सीढ़ी आज से शुरुआत हो गई है। सुप्रीम कोर्ट संज्ञान में लिया है, केस करने के लिए, FIR करने के लिए बात सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। अब आगे सीढ़ी चढ़े केस होगा, उसके बाद इनको अरेस्ट करना चाहिए। अरेस्ट करके जेल में इनका आयोग ठहरा कर इनको मान्यता को यानी उससे भी हटा देना चाहिए लोकसभा से, क्योंकि ये दुराचारी और जिस तरह से अपने पावर का दुरुपयोग कर जिस तरह से अजय कुमार टेनी का लड़का गाड़ी शहीदों किसानों पर चढ़ा जाता है और अजय कुमार टेनी का इस्तीफा नहीं, ये पार्टी अपराधियों और बलात्कारियों से भरा हुआ है। जनता इस पार्टी से न्याय चाहिए। ये भाजपा में बैठे जो बड़े पद पे हैं, सांसद है, विधायक है, मंत्री हैं, सबका सोच एक ही जैसा है। इनसे जनता त्रस्त हो गई है। ये खाली जनता को भटका रहे हैं, अटका रहे हैं, लटका रहे हैं। ये बेटियों को न्याय के लिए हम निरंतर लड़ेंगे। ये जिस तरह से देश के सम्मान के लिए इन्होंने त्याग दिया है और देश का मान बढ़ाया है। फोटो खिंचाने वाले प्रधानमंत्री जी, फोटो अब काहे नहीं खिंचाते हो कि उनका अपमान होता है? नारियों का सम्मान आपके रहते नहीं होता है। नारी का सम्मान आपसे, नारी के लिए सारा देश का पिता जो है बेटियों का बाप है, वो पूछता है कि इस तरह से आपके देश में, भारत देश में नारियों का अपमान कब तक होते रहेगा? कब न्याय नहीं मिलेगा? भाजपा के बहुत दिग्गज और बहुत धाकड़ सांसद माने जाते हैं ब्रिजभूषण सिंह जी, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश के अनुसार क्या लगता है कि उनको जेल में डाला जाएगा? देखिए, जेल में उठा के तत्कालीन डाल। ब्रिजभूषण सिंह कोई सांसद तो है, लेकिन बाहुबली और जिस तरह से उनके आतंक का डर और भय, बाहुबली नहीं, उनके पास 38 सब रहे। सुनो पहले वही अपने मुंह से, आप नहीं शायद सुने होंगे, वो अपने मुंह से बोले हैं कि मैं मर्डर किया हूँ। तो जो आदमी मर्डर किया है, 38 उनके पर अपराध चल रहा है, जो देश के हर अपराध में संलग्न है और बेटियों को जिस तरह से शोषण किए। कोई लड़की अपने इज्जत को रोड पर नहीं लाएगी। आप जानते हो, एक सम्मानित देश में गोल्ड मेडल लाने वाली बेटी अपने सम्मान को रोड पर ला रही है। अपमान उसके साथ अपमान हुआ है, उसके साथ जस्टिस नहीं होगा तो न्याय नहीं होगा। तो इसकी लड़ाई निरंतर देश के लोग लड़ेंगे। सब इनके साथ खड़े हैं। हमारे संगठन भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस भी खड़ी है और निरंतर इस लड़ाई में साथ देकर इस आतंक भरी सरकार जो भय दिखाती है, डर दिखाती है, जो बलात्कारी सरकार बनी हुई है, इससे मुक्त होगा जनता और बेटियों को न्याय मिलेगा।